विजय थी ने तमिल सिनेमा को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है। लियो, वरिसु, बिगिल, मास्टर, सरकार जैसी फिल्मों से उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजय की कई तमिल फिल्मों के हिंदी वर्जन्स भी बनाए गए हैं? उदाहरण के लिए 2007 में आई पोकिरी का हिंदी रीमेक वांटेड के नाम से आया। 2012 की थुपकी से जुड़ी कहानी को हिंदी सिनेमा में हॉलिडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी के रूप में देखा गया और 2016 में आई थ्री को हिंदी में बेबी जॉन के रूप में अडेप्ट किया गया। यानी विजय की फिल्मों का असर सिर्फ साउथ इंडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी कहानियां हिंदी ऑडियंस तक भी पहुंची। लेकिन विजय की कहानी सिर्फ फिल्मों और बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है। एक चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर तमिल सिनेमा के सुपरस्टार बनने तक और फिर पॉलिटिक्स में कदम रखकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे चंद्राशेखर जोसेफ विजय से लेकर थलापति विजय और फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने तक का पूरा सफर। हम उनके बचपन, परिवार, एजुकेशन, एक्टिंग करियर और पॉलिटिक्स में एंट्री से लेकर सीएम बनने तक की पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन और परिवार। विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म 22 जून 1974 को मद्रास से, जिसे आज चेन्नई कहा जाता है, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता BILS चंद्रशेखर एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं, जबकि उनकी मां शोभा चंद्रशेखर प्लेबैक सिंगर और वॉकलिस्ट हैं। विजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के फातिमा मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल और उसके बाद बाललॉक मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के मशहूर लोयोला कॉलेज में फिश वाली विजुअल कम्युनिकेशंस की पढ़ाई शुरू की। लेकिन एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी नहीं की और पढ़ाई बीच में छोड़ दी। 10 साल की उम्र में शुरू हुआ एक्टिंग करियर विजय ने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म वेट्रा में काम किया। इसके बाद कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आने के बाद साल 1992 में नालया थिरपू से उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। यह फिल्म उनके पिता SA चंद्राशेखर ने डायरेक्ट की थी। शुरुआती दौर में विजय को अपनी पहचान बनाने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी फिल्मों ने ऑडियंस के बीच जगह बनानी शुरू कर दी। 1996 में आई कोयम्बटोरे मापिल्लाई को विजय के शुरुआती बड़े कमर्शियल सक्सेसेस में गिना जाता है और इसे उनके करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी माना जाता है। इसके बाद पूवे उनक्कगा, कथलुक्कू मर्यादाई, कुशी, थुप्पकी, कथथी, थेरी, बिगिल, मास्टर और लियो जैसी फिल्मों ने विजय की पॉपुलैरिटी को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। विजय को थलपैथी नाम कैसे मिला? विजय को आज पूरी दुनिया में थलपैथी विजय के नाम से जाना जाता है। उनके करियर में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें इलाया थलपैथी यानी यंग कमांडर के नाम से जाना जाने लगा। समय के साथ उनके फैंस के बीच यह नाम छोटा होकर थलपैथी के रूप में ज्यादा लोकप्रिय हो गया। आज थलपैथी सिर्फ उनका निकनेम नहीं, बल्कि उनकी पहचान बन चुका है। शादी और परिवार। विजय पी ने 25 अगस्त 1999 को संगीता सोनालिंगम से शादी की। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा जेसन संजय और एक बेटी है दिव्या साशा। विजय ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा काफी प्राइवेट रखा है और उनका परिवार भी आमतौर पर मीडिया से दूर रहा है। 33 साल का शानदार फिल्मी सफर। विजय का सिनेमैटिक जर्नी लगभग 33 साल तक चला। उनकी फाइनल फिल्म जमीयम जननायकन है, जिसे उनकी 69वीं फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म के बाद विजय ने अपने फिल्म करियर को समाप्त करके पूरी तरह पॉलिटिक्स पर फोकस करने का फैसला किया। जाना नायागन को ये उनकी सिनेमैटिक जर्नी का आखिरी चैप्टर और पॉलिटिक्स की तरफ उनके ट्रांजिशन के रूप में देखा गया। उनकी करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लंबी लिस्ट है और उनकी ऑफिशियल फिल्मोग्राफी में 69 फिल्म्स दर्ज हैं। लेकिन विजय की कहानी का सबसे बड़ा चैप्टर अभी बाकी। पॉलिटिक्स। विजय की पॉलिटिकल जर्नी अचानक शुरू नहीं हुई थी।
कई सालों से उनके फैन क्लब्स सोशल वर्क और पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते रहे थे। साल 2009 में विजय मकाल इयक्कम यानी वीएमए के जरिए उनके फैन नेटवर्क को एक ऑर्गेनाइज सोशल एंड सिविक मूवमेंट के रूप में ज्यादा स्पष्ट रूप मिला। धीरे धीरे उनके सपोर्टर्स ब्लड डोनेशन कैंप्स, जरूरतमंद लोगों की मदद और दूसरी सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लगे। यही ग्रास रूट्स नेटवर्क आगे चलकर विजय की पॉलिटिकल जर्नी का एक महत्वपूर्ण आधार बना। 2022 पॉलिटिक्स में पहला बड़ा टेस्ट। साल 2022 में तमिलनाडु के लोकल बॉडी इलेक्शंस में विजय मकाल इयक्कम से जुड़े समर्थकों ने चुनावी मैदान में उतरकर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया। इससे यह साफ होने लगा कि विजय के पास सिर्फ एक बड़ा फैन बेस ही नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने वाला एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क भी मौजूद है। 2 फरवरी 2024 टीवीके की शुरुआत। फिर आया 2 फरवरी 2024। इस दिन विजय ने ऑफिशियली अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्रिकज़ागम यानी टीवीके बनाने की घोषणा की। विजय ने साफ किया कि उनकी पार्टी का लक्ष्य तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव तैयार करना है और उनका मुख्य इलेक्टोरल लक्ष्य 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन था। अब विजय सिर्फ एक्टर नहीं थे, वह ऑफिशियली एक पॉलिटिशियन बन चुके थे। अक्टूबर 2024 पहला बड़ा स्टेट कॉन्फ्रेंस। इसके बाद 27 अक्टूबर 2024 को विक्रावंडी विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में टीवी का पहला बड़ा स्टेट कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के बाद विजय और टीवी की पॉलिटिकल आइडेंटिटी और ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई। अब उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, तमिलनाडु की सत्ता तक पहुंचना। 2026 इतिहास बदलने वाला साल। लगभग 17 साल की पॉलिटिकल ग्राउंडवर्क के बाद विजय की पार्टी ने 2026 में तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के बाद टीवीके ने बड़ी इलेक्टोरल सफलता हासिल की और विजय के नेतृत्व में सरकार